If you want to excel in maths and science, then do click on the link given in our description box and visit on the website of Infinity Learn by Shri Chaitanya and do enroll on our Don't Memorize course which you can avail up to 90% discount. Here you can enhance your maths and science skills with the help of our conceptual videos, flashcards for quick revision, mock test as per latest pattern of your exams with 24/7 doubt clearance sessions with the facility of masterclass. To get extra 10% discount in addition, you can use our coupon code that is NT10. So for more details, check out the link given in our description box. हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे अबाउट मॉलिक्यूलर मास। पहला टॉपिक होगा हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में, जिसको आप एटॉमिक वेट नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ उसके बाद बात करेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बारे में, जिसको हम मॉलिक्यूलर वेट नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अपना पहला टॉपिक कवर करते हैं। एज आफ्टर सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स, हमें जो मास मिला वन प्रोटॉन का वो मिला 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। हमने लिया है हाइड्रोजन एटम जिसके अंदर प्रोटॉन की मात्रा होती है 1 और ये आपका लाइटेस्ट एक एलिमेंट होता है, इसलिए हाइड्रोजन को लिया गया बाकी सारे एलिमेंट से कंपैरिजन करने के लिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो प्रोटॉन होता है उसका मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। जो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है वो एकदम ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल इसकी वैल्यू मिलती है। इसलिए हमने यहाँ पे मास ऑफ वन प्रोटॉन को ही लिया है कंपैरिजन करने के लिए। इसलिए ये माना गया कि जो मास है आपका वन प्रोटॉन का वो बराबर माना जाएगा मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। अब जब इसको कंपैरिजन करना है बाकी सारे एलिमेंट के साथ में, तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये कैलकुलेट करने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम करती थी। इसी वजह से हमने स्टैंडर्ड एक यूनिट निकाली जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि होता है AMU, जिसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। साइंटिस्टों ने इसको और सिंपल वैल्यू हमें प्रोवाइड करने के लिए AMU का इस्तेमाल करने के लिए कहा, जो कि यूज किया जाता है टू मेजर द वेट एंड मास ऑफ दिस लाइट पार्टिकल्स। इसी वजह से जो आपका एक प्रोटॉन है उसकी इस वैल्यू की जगह पे हम लेने लगे 1 AMU। एंड जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, मास ऑफ वन प्रोटॉन विल बी इक्वल टू 1 AMU, दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसी वजह से जो आपका प्रोटॉन है उसका मास और साथ में हाइड्रोजन के एक एटम का मास दोनों का ही बराबर हो गया, जो कि हो गया 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब ये हाइड्रोजन का मास लेना ही हमें किस साइंटिस्ट से मिला? इसके पीछे थे हमारे जॉन डेल्टन साइंटिस्ट, क्योंकि जॉन डेल्टन ही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें आइडिया दिया कि बाकी सारे एलिमेंट का मास जो है वो कंपैरिजन किया जाए विद द लाइटेस्ट एलिमेंट, जो कि होता है हमारा हाइड्रोजन। एंड हाइड्रोजन का अभी हमने वैल्यू जाना कि वो हमारा क्या हो गई, सिंपलर फॉर्म में 1 AMU। हाइड्रोजन की इस वैल्यू से हमने सबसे पहले सीखा टू फाइंड आउट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वाटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे H2O जो है वाटर का केमिकल फॉर्मूला है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मौजूद है, और ये जो इसका मॉलिक्यूलर मास है वो दे रखा है 18 AMU। एज हाइड्रोजन जो है यहाँ पे वो है हमारा 2, तो हाइड्रोजन की वैल्यू ले ली 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या थी 1 AMU। इसके हिसाब से 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन को यहाँ पे हम लोग x मान लेते हैं, और हमें मॉलिक्यूलर वैल्यू कितनी मिली वाटर की 18। ये x की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल लेंगे, जिसके बाद हमें रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा, जो कि होगा 2 + x इक्वल टू 18। देन x यहीं रहेगा, 2 शिफ्ट हो जाएगा इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में, एंड इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में जब भी कोई नंबर यहाँ ट्रांसफर होता है तो उसका साइन ऑपोजिट हो जाता है। तो इसी वजह से ये 18 में से 2 माइनस हो जाएगा और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 16। यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास जो मिलता है हमें किसका, ऑक्सीजन का, वो मिलता है 16 AMU। एंड ये जो आपका RAM है इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। आगे इन फ्यूचर क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन था ये बहुत सारे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करता था, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे यूज किया दूसरा एलिमेंट जो कि था कार्बन। एज यहाँ पे फिगर में आप सब देख सकते हैं, जो यहाँ पे एक कार्बन एटम है ये काफी हैवियर है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन का एक एटम। इस तरीके से अदर एलिमेंट जो है उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता था, इसलिए हमने क्या किया, एक जो कार्बन है उसके अगेंस्ट में हाइड्रोजन बढ़ाने चालू किए, और एट द एंड आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि द मास ऑफ 12 हाइड्रोजन एटम जो था
वो बराबर आ गया 1 कार्बन एटम के, और इसी वजह से हमने मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन को ले लिया 12 AMU। दैट्स वाई द मास ऑफ कार्बन 12 विल बी नोन एज 12 AMU। इसका मतलब कि यहाँ पे जो कार्बन है हाइड्रोजन के एक एटम से 12 टाइम्स ज़्यादा हैवियर होगा। तो इसकी मदद से फिर हमने कंपैरिजन करना चालू किया बाकी एलिमेंट का, और उसके लिए हमें निकालना पड़ता था रिलेटिव एटॉमिक मास। सो रिलेटिव एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट। जो भी एलिमेंट का आप रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे उसका एक एटम का मास अपॉन मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो इसको और डिटेल में समझने के लिए चलिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे हमने ले रखे हैं, इसकी मदद से मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मास होता है एक एटम का 1। ठीक है, और कार्बन का हमने अभी यहाँ पे देखा कि कार्बन 12 की जो वैल्यू हमें मिल रही थी वो थी 12। सो इसकी मदद से जो वैल्यूज हमें मिलेंगी वो थोड़ा डेसिमल फॉर्म में मिलेंगी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। सो इसलिए क्या किया गया कि थोड़ा सा जो फॉर्मूला है उसमें चेंज कर दिया गया। उसमें हमने जो नीचे यहाँ पे 12 वैल्यू ले लेते उसकी जगह पे ये कर दिया गया कि जो भी आपका ऊपर मास आएगा, किसी भी एटम का जो मास आएगा ऊपर, उसके नीचे उसकी 1/12 वैल्यू ले लेंगे। अब यहाँ पे 1/12 वैल्यू लेंगे तो कार्बन की 1/12 वैल्यू लेंगे तो उसको 12 में से ही निकलेगी, तो 12 12 यहाँ कट जाएगा और डायरेक्ट जो ऊपर मास वैल्यू आएगी किसी भी एटम की वही उसकी एटॉमिक मास यूनिट मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले क्या था, नीचे 12 12 12, इसके बाद जो भी इसके वैल्यूज आएंगी वो हमें किस में मिलेंगी, डेसिमल फॉर्म में मिलेंगी। बट अभी इसी को अगर हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें, जैसे कि 14 अपॉन 1/12 इंटू कार्बन की वैल्यू 12, तो 12 12 कट जाएगा और हमें क्या आंसर मिल जाएगा 40। सो हमें यहाँ पे नाइट्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास मिल जाएगा वो 14 मिल जाएगा इजीली, 14 AMU। सो ये वैल्यू सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे निकाल रखी हैं कि हाइड्रोजन की 1 आएगी, कार्बन 12, देन नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, एंड बाकी सब भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और डेफिनेशन क्या होगी हमारे रिलेटिव एटॉमिक मास की। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दैट द नंबर ऑफ टाइम्स 1 एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 टाइम्स द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। कहने का मतलब अगर जो सोडियम है तो सोडियम का कितना था हमारा 23 था वैल्यू, है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास जो था उसका 23, और कार्बन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1/12 निकालेंगे कार्बन से तो कितने आएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 23 सोडियम की। याद रखिएगा सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है हमारा Na, तो इसकी वैल्यू आएगी 23 AMU। तो इससे ये साबित हो जाता है कि जो 1 एटम है सोडियम का वो 23 टाइम्स हैवियर है एज कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन यूनिट। तो चलिए अब बात करते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बारे में। इसकी डेफिनेशन पहले जान लेते हैं, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बहुत आराम से बताऊंगा। द नंबर ऑफ टाइम्स वन मॉलिक्यूल, इससे पहले अभी तक बात हो रही थी एटम की, अब बात हो रही है मॉलिक्यूल की, ऑफ अ सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ कार्बन। ठीक है, तो चलिए ये होगी डेफिनेशन। अब सीख लेते थोड़ा इसको प्रैक्टिकली करना। सो यहाँ पे हमने पहला एग्जांपल लिया है, ये वाटर की है, सारी डिटेल्स याद रखिएगा, H2O वाटर। इसमें आपका जो एटॉमिक वेट है हाइड्रोजन का वो है 1 AMU, हमने पीछे निकालना सीखा था। एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन जो हमें मिला था वो था 16 AMU। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, दैट इज H2O। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके पास दो एटम्स हैं, दैट्स वाई 2 into 1, 1 क्या है इसका एटॉमिक वेट है, प्लस देन उसके बाद एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन है 16 और यहाँ पे एटम है 1, तो दैट्स वाई 1 into 16। सो इससे हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा 2 + 16 एंड एट लास्ट हमारा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर आएगा 18 AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो इससे हमें क्या शो होता है यहाँ पे, that one molecule of water is 18 times as heavy as 1/12 the mass of carbon 12 atom। Now एक और क्वेश्चन अच्छे से हम सीख लेते हैं, the relative molecular mass of NH3। ये NH3 क्या है आपका, ये है अमोनिया। सो यहाँ पे ये दे रखा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है नाइट्रोजन का वो होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1। सो हमें यहाँ पे निकालना है RMM, दैट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। सो इसके लिए इजी है ये,
यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का एक भी एटम नहीं है, दैट्स वाई 1 × 14 प्लस हाइड्रोजन के 3 हैं तो 3 × 1। सो इधर से हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 14 + 3 = 17 AMU. So the relative molecular mass of ammonia will be 17 atomic mass unit. So I hope friends आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से इस वीडियो का क्लियर होगा। सो आप सबसे जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।